हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.3, जिस चैप्टर का नाम है आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इसके हमने जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम लेके आए आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। हाँ, उससे पहले बात क्या थी कि मैं हर एक टाइप का एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे जो पहले 8 क्वेश्चन थे उसके अंदर सिर्फ आपके पास प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन चल चुके हैं अब आपके पास वो चल चुके हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, मूलधन और ब्याज से रिलेटेड। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों से, क्वेश्चन में बोलता है वो कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन एज केस। कि उसने कुछ केस दे रखे हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक ही केस को राइट किया है, एक केस हो रहा है इसके अंदर। क्यों बोलता है कि फाइंड द अमाउंट, हमें एक अमाउंट है उसको फाइंड आउट करना है। पेड कब करेंगे, जब 3 साल उसको हो जाएंगे। या फिर मैं बात करूं कि 3 साल के बाद हमें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। वो अमाउंट क्या होगा, जब हमारे पास कंडीशन है कि प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपये और जो रेट दे रखी है आपके पास वो दे रखी है 12%। तो बच्चे मैं इससे पहले आपको एक चीज याद करा देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज ही स्पेशली कराए थे आपको। वो फॉर्मूलाज इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड थे। आई होप आपने उन फॉर्मूलाज को राइट भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा सोल्यूशन में। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको एक ही चीज सिखाता हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको सबसे पहले राइट कीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास अमाउंट की। अमाउंट वो सबसे लास्ट का काम है, हमें अमाउंट को फाइंड आउट करना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइम जो आपके पास दे रखा है। फोर्थ है प्रिंसिपल और उसके बाद है रेट। तो इसका मतलब हमारे पास जो जो चीजें दे रखी है मैं उसको राइट कर लेता हूँ। पहले क्या दे रखा है उसने, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भैया जी आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल जी नहीं है, कौन से है, मूलधन वाले। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल रुपीज है वहां पे वो कितने दे रखे हैं, 1200। ठीक है, उसके बाद दे रखा है रेट। रेट कितने दिया उसने कि कितने परसेंट से हमें उसको वापिस करना है, वो है 12% पर एनम। 12% पर एनम। उसके बाद क्या है, टाइम। टाइम आपके पास है 3 इयर्स। ठीक है बच्चे, ये इंफॉर्मेशन आपके पास उसने दी है। अब हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए जो उसने हमसे फाइंड करने के लिए पूछा है वो हम निकाल देते हैं। तो फाइंड करने के लिए बोले उसने अमाउंट। तो भैया अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट निकलता है जब आपके पास पहले उसका इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कल कराया था। तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम वहां से अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो उस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, वो था सिंपल इंटरेस्ट के नाम से। आप अकेला इंटरेस्ट भी बोल सकते हो और सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और बाय में 100। ठीक है, ये था आपके पास। अब उस तो प्रिंसिपल दे रखा है उसने आपके पास, वो दे रखा है 1200 मतलब 1200। मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है आपके पास 12% इंटू टाइम। टाइम कितना दिया बच्चे, टाइम दिया था उसने हमारे पास 3 ईयर, तो 3 और बाय में क्या आएगा 100। और यहाँ से एक जादू, 2 जीरो से 2 जीरो कट। 12 की 12 के साथ करेंगे कितना आएगा 144। और 144 की जब मैं करता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा 3 4 12, 1 3 4 12 और एक 13, 1 3 1 3 और एक 4। तो कितना आ गया आपके पास, आ गया है 432 रुपीज का आपके पास इंटरेस्ट आ चुका है बच्चे। लेकिन उसने तो हमसे बात की थी अमाउंट की। तो अब अमाउंट को कैसे निकालेंगे, अमाउंट का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कल की वीडियो में। वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। क्या रहता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो भैया कहीं स्कूलों में ये कराया जाता है कि प्रिंसिपल को पहले लिखा जाता है और इंटरेस्ट को बाद में। तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। प्रिंसिपल पहले लिखना तो प्रिंसिपल को लिख सकते हो, इंटरेस्ट को बाद में लिखना तो बाद में लिख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी आप इंटरेस्ट को बना के रखें। इंटरेस्ट दूसरे वाला ये तो है आपके पास ब्याज वाला, जिसमें आपकी रुचि हो उसको भी बना के रखिए साथ के साथ इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट आया था आपके पास 432 प्लस में जो प्रिंसिपल था वो कितना था आपके पास 1200 रुपये। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2,
3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और 1 का 1। तो जो टोटल अमाउंट आया बच्चे वो आपके पास कितना आया है 1632। तो इस प्रकार ही आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। सिर्फ इनके अंदर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को लर्न करना है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको कलेक्ट करके, जैसे आपको सिखाता हूँ हर बार कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पहले राइट कर लीजिए, उसके बाद अपना फॉर्मूला और आपके पास क्वेश्चन डन। तो चलिए अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दिया बच्चों ने, बी पार्ट के अंदर कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज करके दिया है, बाकी सब कुछ वही है। अमाउंट पूछा उसने आपसे, समय दिया है 3 साल का, लेकिन अब की बार जो आपके पास प्रिंसिपल है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जो रेट है उसको चेंज कर दिया गया, तो कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वही सबसे पहले मैं जो आपको बोलता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया है उसको एक साइड में अच्छे से लिख लीजिए। क्या आपकी बार जो उसने प्रिंसिपल दिया है, मैं ऐसे पी से डिनोट कर देता हूँ बच्चों, इसको आपको पता है पी से प्रिंसिपल डलता है। तो कितने रुपीस दिए उसने दिए हैं 7500, ठीक है। और वहीं पे रेट है, रेट कितना दिया उसने, रेट दिया है 5% पर एनम, ठीक है जी, कि हर एक साल पे कितना लगेगा 5%, ठीक है। और उसके बाद जो समय है, टाइम है, वो कितना दिया उसने, टाइम दिया आपके पास 3 ईयर्स। और पूछा क्या उसने आपसे, अमाउंट। तो भैया अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट निकलता है जब आपके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट हो, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया है जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो या फिर अकेला इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ इंटरेस्ट का लगाऊंगा फॉर्मूला। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बच्चे, मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, फटाफट राइट कर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, और उसके बाद मैच कर लीजिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और बाय में क्या आएगा 100। तो प्रिंसिपल दे रखा है आपके पास 7500, और रेट दे रखा है आपके पास 5%, और टाइम दे रखा है 3 ईयर, और बाय में 100। 20 से 20 कट, उसके बाद 5 3 जा 15, और 15 की जब मैं 75 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ कितना आएगा 5 5 25, 2 5 7 जा 35, और 2 37, और यहाँ पे आएगा 5 7 5 7 और 5 12, 7 और 3 10 और 1 11। तो आपके पास जो इंटरेस्ट आ चुका है वो कितना आ गया है 1125 रुपीज। तो 1125 जो आपके पास है वो आपका इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अमाउंट, क्योंकि जो मेन बात है यहाँ पे वो है आपके पास अमाउंट की, ठीक है। लेकिन अमाउंट के लिए आपको चाहिए था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है 1125 रुपीज। लेकिन अब यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे, तो बच्चे फटाफट अमाउंट का फॉर्मूला डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या रहता है अमाउंट के लिए फॉर्मूला, क्या रहता है, जो पिछली बार तो मैंने इंटरेस्ट को पहले लिखा था, लेकिन अब की बार प्रिंसिपल को। कभी कोई बच्चा बोले कि सर ने तो करके नहीं दिखाया, तो मैंने लिख दिया भैया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, प्लस में आपको कोई भी मुश्किल नहीं है। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है अमाउंट के लिए। तो अमाउंट निकालना, तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास, वो था 7500 प्लस में 1125 रुपीज। तो जब इसको प्लस करेंगे, 0 को 5 में करेंगे तो 5, 0 को 2 में करेंगे तो 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ चुका है वो कितना आ चुका है 8625 आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात ये आपकी रियल लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो। तो भैया ये वैसे पूरा चैप्टर आपकी रियल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसको सीखने में भी बड़ा मजा है। तो साथ के साथ सीखिएगा और दूसरे बच्चों को भी सिखाइएगा, तभी सिखा सकते हो जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी जैसा है बच्चे, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग बात है। तो चलिए करते हैं वो अलग बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी जैसा है बच्चे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेटमेंट पहले ऑलरेडी सेपरेट करके दी थी, लेकिन इसके अंदर एक ही लाइन में है और उसी से हमें वहां पे सेपरेट करना है उसको, क्या दे रखा है क्या नहीं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं उसको सेपरेट, क्या दे रखा है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो मैं आपको हर बार सिखाते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कीजिए अच्छे से कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है। वो बोलते हैं व्हाट रेट गिव्स, व्हाट रेट मतलब व्हाट, जहाँ पे डब्ल्यू फैमिलीज को आ जाता है, मतलब इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट रेट गिव्स, मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है
रेट निकालना है, ये तो हमें पता लग गया कि रेट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे बच्चे बात समझे देखो, और कितने पे गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, और जो इसका इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, ₹280। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट है जो आपके पास कितना दे रखा है उसने, रुपीज दे रखा है 280, ₹280 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन ए सम, और एक सम दे रखा है उसका जो राशि आपके पास जो प्रिंसिपल है, तो मतलब यहाँ पे जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है 56,000। तो बच्चे ये बात दे रखी है, और कितने ईयर के लिए है वो आपके पास 2 ईयर्स के लिए, बस कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। मैं हर बार यही बोलता हूँ, पहले जो स्टेटमेंट दे रखे उसको अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार उसको आप अच्छे से रीड करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा वो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ही बार पढ़ा और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब क्या है, सिर्फ हमें यहाँ पे रेट को फाइंड आउट करना है, और मैंने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर आपको सभी प्रकार के अलग अलग फॉर्मूलाज कराए थे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई फॉर्मूला नहीं आता तो मैं दोबारा बोलूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो एक ही फॉर्मूला से, भाई मैंने वो चार फॉर्मूलाज थे उनको बनाया था, वही फॉर्मूला अब मैं आपके पास दोबारा रिराइट कर रहा हूँ और उसी से सब कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे। वो फॉर्मूला क्या था जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था, वो क्या था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और बाय में क्या था 100। बस ये जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, उधर का 280 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है वो दे रखा है 56,000 मल्टीप्लाई रेट नहीं है तो आर टी का मतलब टाइम कितना है 2 ईयर, और बाय में 100। बस ये छोटी सी बात थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेट। तो आप ऐसा कीजिए, रेट को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 280, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे डिवाइड में क्या है 100, तो डिवाइड वाला उस तरफ कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय में मतलब क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डिवाइड में। तो 56,000 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 2। बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ ये बच्चे एक ही फॉर्मूला है, इसी से आप 4 फॉर्मूलाज को बना सकते हो, रेट का, प्रिंसिपल का, टाइम का, ठीक है। इसी से आप 3 फॉर्मूलाज और बना सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था बस, इसके अंदर और भी कुछ काम नहीं है। तो ये आगे आपके पास सब कुछ, आप यहाँ से जो कटता है उसको कट कर लेंगे, 2 जीरोज हैं, एक ये 3 से 3 जीरोज कट, 28 1 जा 28 और 2 जा 56, 2 आ गया। तो कट कर कितना आ गया आपके पास, रेट आ गया है 1 बाय में 2 2 जा 4, और जब ये 1/4 आ गया तो 1/4 तो किस चीज का, फोर्थ पार्ट, मतलब 100 का फोर्थ पार्ट वो कितना रहेगा 0.25%। तो भैया जो आपको यहाँ पे जो रेट है वो कितना देना पड़ेगा, 0.25 से आपको रेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 0.25% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट रेट विल गिव द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट, की जितना इंटरेस्ट दे रखा है उसके लिए आपको कितने रेट चाहिए, वो चाहिएगी 0.25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन हम कर भी इंटरेस्ट के रहे हैं और कर भी बिल्कुल इंटरेस्टेड वे में कर रहे हैं, तो साथ के साथ इसको करते चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए साथ के साथ। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं दिया बच्चे, वही बात है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा चेंज किया आपके पास, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दोबारा बात करता हूँ कि सेपरेटेड वैल्यू थी, और उसके बाद हमने किया 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट किया रेट, लेकिन इसके अंदर अब हम एक अलग से इंफॉर्मेशन है उसको रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमसे क्या पूछता है। तो चलिए मेरे साथ रीड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। वो बोलता है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, वो बोलता है कि अगर मीना है, मीना पत्नी भैया है, पत्नी बहन जी है, जो भी है, कि जो मीना है वो क्या इंटरेस्ट देते हैं कितना, 45 रुपीज, ठीक है, फॉर 1 ईयर, कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए, और कितने परसेंट पे देते हैं 9% रेट पे। तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल सम वो कितना देगा, मतलब यहाँ पे उसने टोटल सम की बात की है, तो टोटल सम का मतलब क्या है भैया कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे सब कुछ तो आपके पास ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है ना, जैसे चाय बनाते हैं सब कुछ तो दे रखा है, अब सिर्फ आपको दूध ही तो डालना है तो चाय बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, वही आपके लिए दूध का काम करेगा। जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास इंटरेस्ट उसने कितना दिया, इंटरेस्ट दिया है ₹45, बहुत अच्छी बात। उसके बाद दिया उसने समय, मतलब टाइम कितना दिया उसने, वो दिया है 1 ईयर का, 1 ईयर। उसके साथ साथ क्या दिया बच्चों, उसने दिया आपको रेट कितना दिया है 9%,
और जो उसने पूछा आपसे वो क्या पूछा है, प्रिंसिपल। बस अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी एक ही फॉर्मूला है, उसी से मैंने 3-4 फॉर्मूला को बनाया था। तो अब तक तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था। अगर फिर भी नहीं याद है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा उसको रिराइट कर देता हूँ। तो क्या था वो फॉर्मूला आपके पास, होता कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और बाय में 100। ठीक है, तो जो उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यहाँ पे रख दीजिए। इंटरेस्ट कितना दिया है 45 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं दिया तो पी का पी, रेट कितना दिया भैया, वो दिया 9% और समय दिया है 1 ईयर, बाय में 100। तो बस यही तो काम करना था। अब हमें प्रिंसिपल को निकालना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर रखता हूँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, क्योंकि मैं यहाँ यहीं पे रखता हूँ मैं, और उस तरफ क्या है 45। अब जो 100 है ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, बाकी सब कुछ डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से कट करते हैं तो कितना आएगा 5, और ये 5 की 100 के साथ करूँगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। इसका मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल है, जो मूलधन थी राशि, प्रिंसिपल रेट था वो कितना था आपके पास 500 रुपीज़। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था 9% की दर से, वो था 45। तो ये थे आपके पास आपके 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। और सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, एवी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी आप सभी की जो दीपावली है बहुत ही अच्छी रहे और सभी बच्चों की अच्छी रहे, और आप ऐसे ही अपने घरों में हंसते खेलते रहें और एवी क्लासेस को देखते रहें, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही एक इफेक्टिव वे में आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, और आशा है कि आपको इस समझ में भी आ गए होंगे। तो हर बार जैसे मैं बोलते हूँ कि डरने की क्या है बात, जब एवी कोचिंग है आपके साथ। तो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमें एक न्यू चैप्टर लेके आना है। तो अच्छी बात यही रहेगी कि अगर आप लोग ही हमें बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसी चैप्टर को ही आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइपिंग करके उसको, जो भी चैप्टर का नाम है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आपको किस चैप्टर की सबसे पहले जरूरत है। तो तब तक